भाजपा ने वीआईपी को 11 सीटें तो दे दी, लेकिन मुकेश साहनी को इन सीटों के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा कर रंग में भंग डालने वाले मुकेश साहनी अब एनडीए की नैया पर सवार हैं। एनडीए में भाजपा और जेडीयू ने अपनी सीटों की कुर्बानी देकर वीआईपी को 11 सीटें तो दे दी, लेकिन वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी को इन सीटों के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अति पिछड़ों के लिए प्यार की गंगा बहाने के चक्कर में भाजपा ने अपने निवर्तमान विधायकों की भी चिंता नहीं की। बोचहां और सुगौली सीटें होने के बावजूद वीआईपी पार्टी को दे दी गईं। यही नहीं, सहयोगी जेडीयू से ली गई और उसकी जीती गई सीट गौड़ा बौराम भी वीआईपी को दे दी गई। पार्टी के इस फैसले को लेकर सभी 11 विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ता गुस्से में हैं। लेकिन भाजपा की असल मुश्किल ये नहीं है। भाजपा की मुश्किल है कि जिस वीआईपी पार्टी के लिए उसने इतनी जहमत उठाई, उस पार्टी के पास इन 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है। वीआईपी के साथ सामने आ रही इस मुश्किल पर अब भाजपा बैठक पर बैठक किए जा रही है। भाजपा अब तक पहले चरण में अपने हिस्से आई 29 सीटों पर ही केवल उम्मीदवार का ऐलान कर पाई है। बाकी की 81 सीटों पर अब भी उसे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। भाजपा के खाते में आई सीटों से सबसे अधिक 46 पर दूसरे चरण में मतदान होना है। लिहाजा भाजपा के लिए पहले चरण से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरे चरण का रण है। पार्टी कुछ गिनी चुनी सीटों पर अब भी मंथन कर रही है। दिल्ली में हो रही बैठक में इस बात पर चर्चा हो रही है कि मुकेश साहनी के हिस्से गई सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा। एक तरफ बनियापुर और सुगौली जैसी कई सीटों पर वीआईपी के पास उम्मीदवार नहीं है, तो दूसरी तरफ भाजपा की इन सीटों के लिए वीआईपी के हिस्से में जाने को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी है। ऐसे में भाजपा ने वीआईपी के हिस्से गई कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है। हालांकि इससे पहले ही मधुबनी सीट से भाजपा नेता सुमन कुमार महासेठ को वीआईपी का उम्मीदवार बनाया जा चुका है, लेकिन तब ऐसे लगा था कि भाजपा अपने कुछ नेताओं को वीआईपी में एडजस्ट कर रही है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उससे ये साफ हो गया है कि वीआईपी की नैया भाजपा के उम्मीदवारों के बिना पार ही नहीं लग सकती। सिमरी बख्तियारपुर में भी एनडीए कार्यकर्ता काफी गुस्से में हैं। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट जेडीयू की परंपरागत सीट है। यहां से जेडीयू कई बार जीत हासिल कर चुकी है। खासकर मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव के द्वारा सिमरी बख्तियारपुर में 1990 में जीतने के बाद यहां चहुमुखी विकास हुआ, जिसमें सिमरी बख्तियारपुर को अनुमंडल बनाना ऐतिहासिक है। लेकिन मुकेश साहनी के द्वारा अपने परिवार के लिए सीट को ले लेना यहाँ किसी एनडीए कार्यकर्ता को हजम नहीं हो रहा। लेकिन सिमरी बख्तियारपुर बीजेपी को खुलेआम बैठक कर एक तरह से मुकेश साहनी को कह दिया कि अगर स्थानीय उम्मीदवार नहीं हुआ तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। अब सोमवार को एनडीए कार्यकर्ता की बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। दिल्ली में चल रही बैठकों का सिलसिला पटना में भी जारी है। दिल्ली में आज बैठक के बाद रविवार को पटना में भी बैठक होनी है, जिसमें दिल्ली बैठक में शामिल नेताओं के अलावा मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी शामिल होंगे। रविवार को इन बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। सीटों के लिए तीसरी लिस्ट 12 अक्टूबर के बाद जारी हो सकती है।